नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। तो चलिए देखते हैं कि आज वंदना जी अपनी रसोई में क्या बनाने वाली है। जी हाँ, आज वंदना जी बनाने जा रही हैं उड़द दाल बड़ा की रेसिपी। इस रेसिपी को मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से प्लेन बड़ा बनाकर तैयार करूँगी, जिसे आप किसी भी सब्ज़ी के अंदर, जैसे कि कद्दू हो गया, बैगन हो गया, या सिंपल से आलू के साथ किसी भी सब्ज़ी के साथ आप इस प्लेन उड़द दाल बड़ा को डालकर सब्ज़ी बना सकते हैं और खा सकते हैं। ये बहुत ही बनाने में बहुत ही आसान है, लेकिन इसकी सब्ज़ी जब बनाकर खाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस, सुपर हेल्दी एंड सुपर टेस्टी लगता है। तो चलिए मैं इस रेसिपी को बनाना शुरू करती हूँ। मैं इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप उड़द दाल, जिसको मैंने 4 से 5 घंटे पहले पानी में भिगोकर रख दिया था। अब ये फूल कर बिल्कुल रेडी हो चुका है, आसानी से टूट रहा है ये। और लिया है मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा, जिंजर है ये 1 इंच, और 6 से 7 हरी मिर्च है। और मैं लूँगी इसके साथ 1 टीस्पून सॉल्ट डालने से ये बड़ा जो है बिल्कुल भी, आप कितना भी 1 साल तक, 6 महीने तक, जितना दिन चाहें इसको आप स्टोर कर सकते हैं। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। बिना नमक का बनाने पर बहुत ही जल्दी इसमें कीड़े लगने शुरू हो जाते हैं। तो प्लीज़ आप जब भी बड़ा बनाएं उसमें हल्का नमक डाल कर ही बनाएं, जिससे उसमें कीड़े ना लगे। तो चलिए मैं इन सभी को मैं ग्राइंडर जार के अंदर डालकर महीन पेस्ट बना लूँगी। मैं हल्का सा पानी डालूँगी, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है इसके अंदर। तो चलिए पेस्ट बनाने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। मैंने उड़द दाल, ग्रीन चिली और जिंजर को पीसकर तैयार कर लिया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी लगभग 1 टीस्पून जितना सॉल्ट। टेस्ट के हिसाब से नहीं डालना है, बस थोड़ा सा हल्का सा नमक जाना चाहिए ताकि इसके अंदर कीड़ा ना लगे। अब मैं इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से अपने हाथों की सहायता से इसे मथूँगी। इस तरीके से मैं स्पून को बाहर कर दूँगी साइड में। और इसे अच्छी तरीके से मैं अपनी हाथों की सहायता से इस तरीके से घुमाते हुए मथूँगी। इस तरह से बिल्कुल अच्छी तरीके से मथना है इसे। कम से कम 5 से 6 मिनट तक इसकी अच्छी तरीके से फिटाई करनी है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि ये अच्छी तरीके से फिटाया है या नहीं। आप देख सकते हैं कि मैंने कितना गाढ़ा पेस्ट बनाया है। बिल्कुल थोड़े से पानी के साथ मैंने इसे पीसा है। अब मैं इसे 5 से 6 मिनट तक इसे अच्छी तरीके से इस एक ही साइड में घुमाते हुए मैं मिलाऊंगी। उसके बाद मैं बताऊंगी कि ये किस तरीके से ये अच्छे तरीके से तैयार हुआ है या नहीं। मैं 5 मिनट फेंटने के बाद आपसे मिलती हूँ। मैंने इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से 5 से 6 मिनट तक फेंट कर तैयार कर लिया है। अब ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप इसे हाथ से ही फेंटें, हाथ से फेंटने से अच्छा रिजल्ट आता है। तो प्लीज़ आप हाथ से ही फेंट कर इस रेसिपी को बनाएं। तो चलिए अब मैं इसे चेक कर लेती हूँ कि ये अच्छी तरीके से फेंटाया है या नहीं। मैंने 1 गिलास में पानी लिया है। इस पानी के अंदर मैं इसे डालकर देखूँगी कि ये ऊपर तक डालते ही ऊपर आ जाए तो समझ जाएं कि ये तैयार हो चुका है। छोटा सा एक बॉल डालूँगी मैं इसके अंदर। आप देख सकते हैं डालते ही ये ऊपर आ जा रहा है, तो समझ जाए ये तैयार हो चुका है, बिल्कुल रेडी है। ये बहुत ही स्पंजी बना हुआ है। तो चलिए मैं इसे एक प्लेट में इसे मैं रख लूँगी इसी के अंदर। और इस बड़ा को मैं एक प्लेट में बनाकर छत पे दिन भर के लिए रख दूँगी ताकि ये सूख कर रेडी हो जाए। तो चलिए मैं प्लेट में बनाना शुरू करती हूँ। मैंने 2 प्लेट लिया हुआ है, थाली लिया है, बड़ा सा थाली है ये। अब चलिए मैं इस बड़ा को बनाना शुरू कर। सबसे पहले मैं बड़ा बनाने से पहले हाथ को गीला कर लूँगी पानी से। उसके बाद मैं इस बैटर में से लूँगी और आप अपने पसंद के अनुसार छोटा बड़ा बना सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊँगी और बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं बनाऊँगी। मैं मीडियम साइज में बना रही हूँ। मैं प्लेन बड़ा बनाने से
बहुत से फ़ायदे हैं। इसे आप प्लेन बड़ा बनाओगे तो इसे आप अपने अनुसार जिस तरह के टेस्ट का बनाना चाहोगे आप उस टेस्ट का बनाकर रेडी कर सकते हो। लेकिन मसाला बड़ा बनाने से एक ही टेस्ट का सब्ज़ी बना पाता है कोई भी, तो आप प्लेन बड़ा बनाकर स्टोर कर सकते हैं। जब भी सब्ज़ी ना हो आप अपने पसंद के अनुसार मसाला डालें और इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। और छोटे साइज़ का बनाने से फ़ायदा ये है कि ये एक तो जल्दी से सूख कर रेडी हो जाता है, ड्राई हो जाता है फटाफट से एक दिन में ही। और इसे तोड़ फोड़ फ्राई करने के बाद तोड़ने फोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसे इसी साइज़ में रख के सब्ज़ी बनाया जा सकता है। बड़े साइज़ का बनाने से एक तो सुखाने में दिक्कत होती है, 2 से 3 दिन लग जाता है। उसके बाद उसको फ्राई करने के बाद फोड़ना भी तोड़ कर बनाना पड़ता है। तो मैं इसीलिए छोटे साइज़ में या मीडियम साइज़ में बनाना ज़्यादा पसंद करती हूँ। आप अपने अनुसार बना सकते हैं छोटा बड़ा। तो चलिए मैं इस तरह से सभी बड़ों को बनाकर रेडी कर लूँगी और इसे धूप में डाल दूँगी ताकि ये शाम तक सूख कर रेडी हो जाए। जब ये सूख जाएगा उसके बाद मैं इसके साथ एक बहुत ही अच्छी सी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको अच्छी तरीके से सब कुछ पता चल सके। मैं इसे बनाने के बाद आपसे मैं मिलती हूँ। इस तरह से मैंने सभी बड़ों को बनाकर तैयार कर लिया है। 3 प्लेट में हुआ है ये। अब मैं इसे जाके छत के ऊपर धूप में डाल दूँगी। सूखने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। उड़द दाल बड़ी को दिन भर सुखाने के बाद अब ये देख सकते हैं बिल्कुल सूख कर रेडी हो चुका है। बहुत ही आसानी से ये प्लेट से निकलकर साइड हो जा रहा है। ये बहुत ही अच्छा सूख कर रेडी हुआ है। इसे एक दिन 2 से 3 घंटे के लिए एक बार और स्टोर करने से पहले एक बार और अच्छी तरीके से सुखा देंगे इसे। और साथ ही मैं आपके साथ इससे बनने वाली एक बहुत ही अच्छी सी रेसिपी शेयर करूंगी। तो चलिए मैं इन सबको छुड़ा लेती हूँ। छुड़ाकर मैं एक बार और दिन भर के लिए धूप में इसे डाल दूंगी ताकि ये बिल्कुल अच्छी तरीके से सूख कर रेडी हो जाए। इस तरीके से सबको छुड़ा लेती हूँ मैं। मैंने इस उड़द दाल बड़ा को धूप में 2 दिन तक अच्छी तरीके से सुखा कर रेडी कर लिया है। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सूख कर रेडी हो चुका है। आप बिल्कुल अच्छी तरीके से सुखाने के बाद ही इसे स्टोर करें तो ये आराम से 6 से 1 साल तक आराम से चल जाएगा। बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। बारिश के दिनों में जब भी आपके घर में सब्ज़ी ना हो आप इसे बनाकर खा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी सब्ज़ी इससे बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनकर तैयार होती है। तो चलिए मैं इसमें से थोड़े से क्वांटिटी में लेकर मैं सब्ज़ी बनाऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी मैं। तो चलिए मैं सब्ज़ी बनाना शुरू करती हूँ। मैं उड़द दाल बड़ा की सब्ज़ी को बनाने के लिए मैंने लिया है थोड़े से क्वांटिटी में उड़द दाल बड़ा और लिया है मैंने 4 बॉयल्ड आलू। और इसके लिए मैं इस सब्ज़ी को बनाने के लिए जो मसाला तैयार करूँगी उस मसाले के लिए लिया है मैंने 2 टीस्पून मस्टर्ड सीड्स और लिया है मैंने 10 से 12 गार्लिक की कलियाँ और 5 से 6 ड्राई रेड चिली। और सब्ज़ी में डालने के लिए मैंने लिया है 2 मीडियम साइज़ के पके हुए टमाटर। तो चलिए मैं सबसे पहले मसाला तैयार करने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। और इसके साथ ही मैं डालूँगी थोड़े से, अगर आपके पास ड्राई जिंजर पाउडर ना हो तो आप फ्रेश जिंजर भी इस मसाले के साथ पीसकर तैयार कर सकते हैं। मैं ड्राई जिंजर पाउडर डालूँगी तो इसलिए मैंने मसालों के साथ जिंजर नहीं डाला है। तो चलिए सबसे पहले मैं मसाला तैयार करके आपसे मैं मिलती हूँ। मैंने मसाला पीसकर तैयार कर लिया है और साथ ही मैंने आलू को भी छीलकर तोड़ कर रख लिया हुआ है और टमाटर को भी मैंने लंबे लंबे स्लाइस में मोटे टुकड़ों में कट करके रख लिया है। तो चलिए मैं सब्ज़ी बनाना शुरू करती हूँ। मैं सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने गैस को ऑन कर दिया है। इसके ऊपर मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है। कढ़ाई जब गर्म हो जाए तब मैं इसमें डालूँगी मस्टर्ड ऑयल लगभग 1.5 टीस्पून जितना।
तेल जब गर्म हो जाए उसके बाद मैं डालूँगी ये उड़द दाल बड़े को। इसे मुझे फ्राई करना है। तेल गरम हो चुका है। अब मैं इसमें डाल दूँगी उड़द दाल बड़ा। इसे मैं बहुत अच्छी तरीके से फ्राई कर इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। ये गोल्डन ब्राउन फ्राई हो चुका है। अब मैं इसे निकाल के प्लेट में डाल लूँगी। अब मैं इसी बचे हुए तेल में ये जो आलू है, इन आलूओं को भी फ्राई कर लूँगी मैं। मैं इन आलू को भी 1 से 1.5 मिनट तक अच्छी तरीके से ब्राउन होने तक भून लूँगी मैं हल्का सा। इन आलूओं को भी मैंने 1 से 1.5 मिनट तक भून लिया है। अब ये रेडी हो चुका है। अब मैं इसे भी निकाल के प्लेट में डाल दूँगी, इसी प्लेट में। मैंने आलूओं को निकाल के प्लेट में डाल दिया है। अब मैं इसी कढ़ाई के अंदर डाल दूँगी 1.5 टीस्पून ऑयल। ऑयल जब गर्म हो जाए तब मैं डालूँगी, इसमें है पंचफोरन लिया है मैंने, जिसमें है सौंफ, राई, कलौंजी, अजवाइन और जीरा। इन सभी चीज़ों को मैंने मिक्स करके रख लिया है। अब मैं इस तेल के अंदर डाल दूँगी इसे। जब ये अच्छी तरीके से क्रैकल हो जाए उसके बाद मैं डाल दूँगी ये जो मैंने मसाला पीस कर तैयार किया है ना, उसे डाल दूँगी मैं। गैस के फ्लेम को लो टू मीडियम कर दूँगी ताकि मसाला जले नहीं। अब मैं इसमें डाल दूँगी टर्मरिक हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून, और साथ ही मैं डाल दूँगी टेस्ट के हिसाब से नमक। मैंने 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ही डालें। और साथ ही मैं डाल दूँगी हींग। अब मैं इन सभी मसालों को अच्छी तरीके से तेल छूटने तक भून लूँगी। मसाला को मैंने बिल्कुल अच्छी तरीके से भूनकर रेडी कर लिया है। आप देख सकते हैं मसाला जो है कढ़ाई छोड़ना शुरू कर दिया है, इससे तेल भी हल्का हल्का छूटना शुरू हो गया हुआ है। अब मैं इस स्टेज पे डाल दूँगी ये भुनी हुई सब्जियों को। मैं इन सब्जियों को अच्छी तरीके से मसाला के साथ मिला लूँगी। और साथ ही मैं डाल दूँगी इसमें इस स्टेज पे ड्राई जिंजर पाउडर, और मैं डाल दूँगी ये रफली चॉप किया हुआ टमाटर। अब मैं इन सभी सब्जियों को एक साथ कम से कम 1 से 1.5 मिनट तक इसे भूनूंगी ताकि टमाटर भी भून जाए।
मैंने इन सभी सब्जियों को 1 से 1.5 मिनट तक भूनकर रेडी कर लिया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी गरम किया हुआ पानी। गरम पानी ही डालें सब्ज़ी में। अब मैं सब्जियों को अच्छी तरीके से पानी के साथ मिला दूंगी। आप अपने पसंद के हिसाब से ही पानी डालें। मुझे इस सब्ज़ी में ग्रेवी अच्छी लगती है चावल के साथ खाने में, तो इसलिए मैं इस सब्ज़ी के अंदर अच्छी सी ग्रेवी रखती हूँ। मैं इसमें मैं थोड़ा सा पानी और डालूँगी क्योंकि बड़ा को भी पकने में थोड़ा सा पानी चाहिए। अब मैं इसे अच्छी तरीके से चलाने के बाद लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे 3 से 4 मिनट के लिए पकने दूंगी ताकि ये अच्छी तरीके से पककर तैयार हो जाए। 3 से 4 मिनट के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। इस सब्ज़ी को पकते हुए लगभग 3 से 4 मिनट हो चुका है। अब मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। एक बार बड़ी को मैं चेक करके देख लेती हूँ कि ये पका है या नहीं। ये आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट पककर रेडी हो चुका है। ये बहुत ही जल्दी पक गया है क्योंकि मैंने इसे बहुत ही अच्छी तरीके से फेंट कर तब बनाया है इसे। आप भी जब भी बनाएं इसे अच्छी तरीके से फेंटने के बाद बनाएं। अब ये सब्ज़ी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं इस सब्ज़ी को सर्व करके मैं आपसे मिलती हूँ। मैं गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर दूंगी और इसे सर्व करके मैं आपसे मिलती हूँ। मैंने इस सब्ज़ी को सर्व कर दिया है। अब ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। इस सब्ज़ी को आप पूरी, पराठा, सिंपल से बॉयल्ड राइस के साथ आप इस सब्ज़ी को खाएं। मैं बता नहीं सकती हूँ, ये सब्ज़ी इतनी टेस्टी लगेगी कि आप इस सब्ज़ी को बार बार बनाकर चावल के साथ खाना पसंद करेंगे। ये सब्ज़ी जो है चावल के साथ बहुत ही अच्छा और सिंपल से फुल्का के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है ये सब्ज़ी खाने में। प्लीज़ आप मेरे तरीके से, मैंने जिस तरीके से बड़ा को अच्छी तरीके से फेंटने के बाद जिस तरीके से मैंने बनाया है, स्टेप बाय स्टेप मैंने दिखाया है आप लोगों को, तो प्लीज़ आप मेरे तरीके से उस बड़ा की रेसिपी को बनाएं और इस सब्ज़ी को बनाकर खाएं। आप इस बड़े को बैगन के साथ, लौकी के साथ, आलू के साथ या सिंपल से केवल बड़े के साथ भी इस सब्ज़ी को विदाउट ऑनियन गार्लिक, बिना लहसुन प्याज का बनाकर खाएं। ये सब्ज़ी किसी भी तरीके से इस बड़ा की सब्ज़ी को बनाएं, बहुत ही टेस्टी, सुपर डिलीशियस एंड सुपर हेल्दी होता है। तो प्लीज़ आप मेरे तरीके से एक बार इस बड़ा की रेसिपी को बनाएं और उसके साथ ही सब्ज़ी बनाकर खाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये उड़द दाल बड़ा की रेसिपी और उसके साथ बनी हुई सब्ज़ी की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे इस रेसिपी को एक लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली एक नई और हेल्दी रेसिपी आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।